हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न 4 कर लिया था। हम कर रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ एनसीईआरटी बुक का सिलेबस। तो हम इसमें क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न 4 कर लिया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न 5 करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, तो हमें क्या करना था, द्विघाती हमें समीकरण दिया जाता है। इस द्विघाती समीकरण से हमें क्या करता है, ज्ञात करना होता है, शून्य ज्ञात करना होता है। और इसके साथ साथ इसके क्या करना पड़ता है, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सत्यता की जांच हमने आपको बता दिया था। दो शून्यकों का जो शून्यक होते हैं, दो शून्यकों का हमें योगफल करना होता है। योगफल किसके बराबर होता है, -b/a के। और दो शून्यकों का जो हमारा गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। यदि ऐसा करने पर लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो जाता है तो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो 2.2 में हमें प्रश्न 5 करना है। प्रश्न 5 क्या है, तो प्रश्न 5 द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद को हम px मानते हैं। तो px बराबर कितना दिया गया है, t² - 15 दिया गया बच्चों। तो इतना दिया गया है। अब इसके आगे हम करते हैं इसको हल, ठीक है ना। तो क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो बच्चों, शून्यक ज्ञात करना है तो किसके करना है, px की। हमें मालूम है हम किसके ज्ञात करते हैं, px के शून्यक ज्ञात करते हैं। तो px बराबर हम क्या लेंगे, शून्य। जब शून्यक ज्ञात कर रहे हैं तो px बराबर शून्य लेंगे। px की वैल्यू कितनी है, जो हमें प्रश्न में द्विघाती समीकरण दिया गया, द्विघाती बहुपदी हमारा क्या होता है, px होता है, ठीक है ना। px को हम क्या बोलते हैं, भाज्य। आगे जो आप एक्सरसाइज करेंगे ना, भाग विधि की जो प्रश्न होंगे, तो px को हम क्या मानते हैं, यूक्लिड। जब हमने यूक्लिड विभाजन हमने एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड विभाजन पढ़ा था एल्गोरिथम में, तो उसमें हम px qx rx और rx हो गया, px हो गया, qx हो गया, ठीक है ना। तो उसमें हम प्रयोग करते थे, ठीक है ना। और qx का भी प्रयोग करते थे। qx हमारा क्या होता था, qx हमारा होता था भाजक होता था, और px भाज्य होता था, ठीक है ना। भागफल और हम शेषफल को rx मानते थे, ठीक है ना बच्चों। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे ना, तो उस भाग विधि वाले प्रश्नों में हम एल्गोरिथम में, जो हमारे यूक्लिड एल्गोरिथम में विभाजन का जो सूत्र होता है ना, उसके आधार पर हम प्रश्नों को करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम जो कर रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा क्या है, px का मान जो होता है t² - 15 = 0 दिया गया, ठीक है ना। तो बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें t² का मान ज्ञात करना है। इसका हम पक्षांतर कर दें, t² बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। हमें t का मान ज्ञात करना है, तो अंडर धन रहे तो दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्गमूल लेंगे, दोनों के लिख देंगे। दोनों ओर वर्गमूल करने पर जब वर्गमूल करोगे तो यहाँ का वर्ग कट जाएगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। प्लस माइनस में उत्तर होगा, तो एक बार हमारा प्लस का होगा, t बराबर कितना, प्लस 15 अंडर रूट 15 होगा, और एक मान होगा t बराबर माइनस अंडर रूट 15। तो बच्चों, दो शून्यक कौन कौन से आए हमें, आप देख सकते हैं। दो शून्यक हमारे प्लस अंडर रूट 15 है और माइनस अंडर रूट 15 है। इसको आप अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, या इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको समीकरण 1 किसको मानना है, समीकरण 1 किसको मानना, लिखो। इसलिए समीकरण 1 से a b तथा c का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 की हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 की तुलना द्विघातीय समीकरण से करने पर। तो द्विघाती समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है ना बच्चों। तो हम कैसी तुलना करते थे, तुलना का मतलब होता है बच्चों, हमें देखो ax बराबर ax² किसके बराबर करते हैं, ax² हम जो 2 की घात है, तो दो जो हमारा समीकरण 1 में 2 की घात है उसके बराबर करेंगे, तो t² करेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, t में दिया गया है, तो अब इसमें हम क्या लेंगे, द्विघाती समीकरण में t लेंगे, क्या लेंगे, t लेंगे। देखो प्रश्न में हमें क्या द्विघाती समीकरण t के रूप में दिया गया है, टीचर है, तो हम द्विघाती समीकरण में t लेंगे, ठीक है ना। x के साथ t आ जाएगा, तो कितना है, t² है, ठीक है ना। इसको इसके बराबर करना है। और bt, तो bt देखो यहाँ पर bt की जगह पर क्या मानेंगे, तो b और t बराबर हम क्या मानेंगे, 0t मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, 0 मानेंगे, यानी b की वैल्यू कितनी मानेंगे, 0 मानेंगे। और c
सी बराबर हमें कितना दिया गया है, -15 दिया गया बच्चों। आप देख सकते हैं इसकी तुलना इससे करनी है, ठीक है ना, अचर से, अचर की तुलना करनी है, ठीक है ना। सी किसका काम कर रहा है, अचर का काम कर रहा है। आपने आपको बता दिया है ए बी सी हैं तो सभी क्या चर हैं, लेकिन किसका काम कर रहे हैं, अचर का काम कर रहे हैं। तो इनकी सबकी वैल्यू आ गई है। देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर काटोगे तो यहाँ पर 1 है, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टी से टी कैंसिल आ गया, बी के बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी, -15 आ गई बच्चों, ठीक है ना। हमने आपको बता दिया है कि द्विघाती समीकरण से जब भी हम तुलना करते हैं तो कैसे इनकी मान निकालते हैं, ठीक है ना। हमने आपको मान निकालना भी सिखा दिया है। इसके बाद लिखते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में दो शून्यांकों का योगफल का मतलब होता है जोड़ना, योगफल का मतलब जोड़ना, तो योग करना यानी जोड़ना होता है। तो कितना होता है, -b/a। तो अल्फा का मान कितना निकाला हमने, इसको अल्फा माना, इसको क्या मान लो, बीटा। यहाँ पर लिख लेना, अल्फा बराबर हमने क्या माना है, √15 माना है, और बीटा बराबर क्या माना है बच्चों, -√15, ठीक है ना। जो हमारे शून्यक होते हैं वही अल्फा और बीटा होता है। बी घाई बनता है बीटा, लेकिन थोड़ी नीचे गुंडी टाइप की निकाल देना, ठीक है ना बच्चों। तो अल्फा का मान कितना है हमारा, √15 है, प्लस बीटा का मान कितना है, -√15, ठीक है ना, बराबर माइनस बी का मान कितना है बच्चों। अब बी का मान देख सकते हैं, बी का मान कितना है 0 अपॉन ए का मान कितना है 1, तो √15 प्लस माइनस माइनस होता है √15, तो बराबर इसका भाग इसमें दोगे 0 आता है, ठीक है ना। किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर 0 आता है। यदि 0 से भाग दोगे 1 में तब इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। यदि 0 ऊपर है 1 नीचे है तो फिर 0 होगा, ठीक है। 0 यदि नीचे है किसी भी संख्या में भाग दोगे तो इन्फिनिटी उत्तर आता है, ठीक है ना। तो ये सब हमारा रफ है और बाकी सब हमारा जो फेयर है, ठीक है ना। फेयर का मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक है सब। इसके बाद कितना, 0 बराबर 0, तो लेफ्ट साइड बराबर कितना आ गया है, पर √15 में से √15 घटाओगे 0 आता है, ठीक है ना, राइट है साइड। अब पहले नंबर पे हो गई, या दूसरे नंबर पे क्या होता है, दो शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, C/A होता है। तो पहला गुणांक कितना है, 15 और गुणा -√15 इक्वल टू सी का मान कितना दिया गया बच्चों, -15 दिया गया है। और ए का मान कितना दिया गया बच्चों, ए का मान आप देख सकते हैं, ए का मान हमारा प्रश्न में दिया गया है कितना, 1। तो 1 का भाग दोगे तो -15 आएगा। तो देखो इसको क्या करेंगे, माइनस हमारा बाहर है, √15, तो 2 √15 है, तो 2 वर्गमूल होता है, तो 15 का वर्गमूल देखो, 2 वर्गमूल में 2 के जोड़ा बनते हैं, तो 2 के जोड़ा बाहर निकल जाएगा। तो कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा हमारा -15 बराबर -15। तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो गया। तो सत्यता की जांच आप देख सकते हैं, सत्यता की जांच में लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो गया है। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ हम इस प्रश्न को यहीं पर ख़त्म करते, मिलते अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।